हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के मशहूर जल प्रबंधन प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां भारत और नीदरलैंड्स ने कल्पसर परियोजना पर समझौता किया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने कहा कि दोनों देश जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और पानी संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ की बड़ी जीत के बाद वीडी सतीसन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 140 सदस्यीय विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस की आजादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन की टिप्पणियों को खारिज करते हुए इसे भारत को लेकर समझ की कमी बताया। राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के बाद रेलवे ने विस्तृत जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। यह समिति आग लगने के कारणों और ट्रेन सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच करेगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरएसएस नेता की पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी जी यह कर सकते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। उन्होंने कश्मीर और पीओके के बीच व्यापार मार्ग फिर से खोलने और एएफएसपीए, पीएसए तथा यूएपीए जैसे सख्त कानूनों को हटाने की भी मांग की। भारत और नीदरलैंड्स ने चिप से लेकर क्लीन एनर्जी तक कई क्षेत्रों में अपने संबंधों को मजबूत करने का फैसला किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल ने गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित नार्को पैलेस ढहा दिए और 6 एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जे से मुक्त कराई। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ड्रग नेटवर्क पर शिकंजा कसा। मूडीज ने कहा है कि भारत को ईरान के साथ ट्रांजिट कॉरिडोर को लेकर द्विपक्षीय बातचीत करनी पड़ सकती है, जबकि बढ़ती ऊर्जा कीमतें अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द सेवा शुरू की जाएगी। इस नई ट्रेन से दोनों शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार होगा। सीबीआई के मुताबिक पुणे की एक शिक्षिका ने भारी रकम कमाने के लिए नीट के प्रश्न पत्र लीक किए थे। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मांडरे को पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से गिरफ्तार कर 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय आपदा बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इसे रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि कमर्शियल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बजाय ग्रेट निकोबार में मौजूदा नौसैनिक और रक्षा ढांचे का विस्तार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने चिप्स, रक्षा और तकनीक समेत कई क्षेत्रों में 17 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासियों से कहा है कि भारत की आकांक्षाएं केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश इस समय अभूतपूर्व बदलाव और तेज विकास के दौर से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नशे की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग खुद अपने बच्चों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक महीने में 800 लोगों को पकड़ा गया है। भारत ने यूएई के परमाणु संयंत्र पर हुए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे खतरनाक उकसावा बताया है। यूएई के मुताबिक पश्चिमी सीमा से आए 3 ड्रोन में से एक न्यूक्लियर फैसिलिटी की आंतरिक सीमा तक पहुंच गया, जबकि 2 को रास्ते में ही मार गिराया गया। भारत ने सिंधु जल संधि पर हैग आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले को निरर्थक और अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई यह संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे से जुड़ी है।
सेबी प्रमुख ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण तेल कीमतों में जोखिम बढ़ा है, लेकिन भारतीय बाजार अब भी मजबूत और स्थिर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय बाजार झटकों को सहने के बाद फिर सामान्य स्थिति में लौटने की क्षमता रखते हैं। डीएमके नेता ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि विजय की अगुवाई वाले टीवी की सरकार सिर्फ 4 महीने ही चलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जल्द ही फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। राहुल गांधी ने केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीसन को बधाई देते हुए केसी वेणुगोपाल का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीसन और रमेश चेन्निथल्ला प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।